कितनी है तुम्हें पता नहीं? गाँव की गलिया में कीचड़। हाँ, कीचड़ कतरी है और कीचड़ की वजह से देवे हवा में मोड़ो भी हो गोड़े गोड़े दस्सी की घोड़े घोड़े गड़ी गया। मैं देखे वहां था, मैं आया था वहां तो मोटरसाइकिल पे आया ना। कोई नहीं। अच्छा वही जमाना में नहीं थी मोटरसाइकिल, अब पगे पगे चलता था, गाड़ी का डर है। हमारे पगे पगे आई माथे पे हाथ लेने वो भी गाड़ी का डर है। जब तो गड़ी गया वहां सुनो आप, अरे भाभी सा ये मारा घाटे मारा पंगा तो ये पंगा ये भाभी मारी है घाटे मारा पंगा दे। गलिया में ये पंडीरी ये लगाई भाभी मारी वो गलिया में पंडीरी। देखो घाट तो अपना पक्का बन गया था और गलिया में पट्टी लगी थी और पनगढ़ में बाड़ू रेत पीछे थे कि आपने कांगरो भी निकले ताकि आप मम्मी होना चाहिए नहीं होना सब जगह है। तो मुंह घाट की बात नहीं करी रही ना आई गलिया नी हेरी की बात भी नहीं करी रही ना पनघट की बात भी नहीं करी रही। मुंह तो अपना घर की खेत आई वाली बात की बात करी रही। हाँ तो वही भी है तो कहीं नाम जी रे बाप ट्रीटमेंट कांगरेट करी थकी। सरकार ये स्तर बात करी रहा हाँ कि ई गलती आया तो पगे 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 आया ने आपने जब आया तो अपना पग माथा पे था। ये तो तुम्हारी टाड़ी उड़े मुझे लापर बोलेगी नहीं आप क्या लापर बोलो, वो नहीं ये तो जिंदगी में लापर नहीं बोले सरकार, कट नहीं बोले खाली झूठ बोले। झूठ बोले अब देखो तो करी दूरो भाई मने दूरो भी नहीं उड़ी उड़े तो टाड़ी उड़ेगा। खाना तो ये भाई ने मने एकली ने वेंडी कर दी थी। अरे जड़ी गेला थी थे आया मनीष गेला थी तो मैं भी आया। हाँ तो તમે આયા ને અબે કિચડ નથી मैं आया जब तो कहीं नहीं था। મારી વાત સુનો कहीं कहना पड़े आज ये सुख आज दोषी तुम जमाबो मोहब्बत थी मनो ये सुख आज दोसा आज दोषी को जमा दो दो जमानो नहीं देवर जी तो पन्नी नारी पे जमा जो लाड़ी पे तो जमा जो बेगे आपके घर में दासी बनी तो काम करवाई। नहीं तो मैं आपके घर में दास हूँ जो जब मैं काम करने आया हूँ। घर में रहना तो काम करना पड़ेगा तो आपको भी काम करना पड़ेगा। तो काम है तो अच्छा काम पड़े ना थोड़ी सी देर में ही तो दो जमाएगा। तो आप दो जमाने की कैसी बात कर रहे हो मेरे पे? ओहो दो जमा तो आधा बीघा जमीन डोरी को नहीं तो मैं दोस्त नहीं जमूंगा। कोनी आप घर देख के नाम जरा माथा पे टोपली लेने झाड़ी नहीं लेना ये कह रहा बोले कि मोड़ो ही दोगे। मैं कह रही कि मम्मू तो एक भी बात नहीं हूँ। हाँ मेरा ऊपर देखो तुम्हें मारा पिताजी दासी ने मेरी अटी यह काम करवा पाती ये तो आप में मन दासी की मिलो कोई मैं कहा कि जिंदगी को उठे को नहीं ली तो थाने काम करवा को मैं काम करूँ ना हूँ काम तो करना पड़ेगा आपने। मगर आप ये कहते कह रहा कि बोले वहां पे दोस्त नहीं जमाड़ो। हाँ तो दो जमाओ तो तुम्हारी शादी हो गई सपना में शादी हो गई भाई तुम्हारे कहूँ मैंने ऐसा लगे घर की बात है कहना कि लाड़ी ने पियर ने बेवाड़ी में नहीं सरकार रो मांडो वही क्यों हाँ भाई नहीं क्यों जैसी आनंद मालूम कोनी गांव वाला ने किने मालूम कोनी मने मालूम कोनी ने आपने मालूम अगर सरकार रो शादी वेती मांडो में तो कहीं घोड़ी पे बेटा सब भाई बहना मंगलाचार गाती ई दादा जता भी बेटा सब बारात में आता बंदो मूवी तो आतो बारात में बंदूक खंडे लेने है हाँ 12 बोर री ने गई कंप्लीट करी ने फिर फायर कर दो कई साथी भाई ओ साथी मिया हाँ ई क्या गया तो घोड़ी नहीं आमदे ओ मारी भाई हां तो झूठे बंदूक ओ मारी भाई सारा भराई जाता तो अरे तो आई गई दूसरा ऊपर छोड़ गई कतरा जोर से बंदूक छुट्टी अरे भाई ये तो कहीं जोड़ना करेगा नहीं हंसी बात टाइम भाई साहब बड़ी बढ़िया बात पूछी आपने
अनाने मालूम है यूं कोनी शादी की कि ये तो था छोटा सा हाँ ने गांव का लोग ने यूं मालूम कोनी कि बारात पनेरगढ़ थी देखो खरनाल थी पनेरगढ़ नहीं गई थी हमारा माता पिता है नहीं चारों धाम की यात्रा भी छोटा सा था जैसे निकले तो नहीं सही कह रहा है। तो वहां है नहीं एक बगीचा में वही तीरथ में शादी कर दी थी तो हमारे बोले बाबा तो क्या भरोसा को नहीं आवे कहानी भरोसा आवे ने तुम्हारा कहीं मालूम हमारे घर की अब मारा काले के परसों तो दाने यहाँ हारी ना क्या वहाँ मारा के एक मथे थाने दो ही देवर बोझी जो निकली लो आधी रोटी दार मत लो हाँ तो भाई साहब लोग मैंने बताड़ो नहीं बनाने कहीं लगे तुम्हें। हाँ तो ये कहते बोली ना अपने घर में देखो हमारे यहाँ राखी मिली हमारे घर पे तो तो हमारे पूछवा रहा क्या पूछी ना तो मुंह पूछ लूंगा ही सरकार आ पाड़ी थी नहीं नहीं वो पूछी दूंगा। तो वह ठीक है हाँ तो कहीं केड़ो पड़ा તમે જાણો મત હા अरे वही बात करो नहीं मारती का बात कर रहा હવે બોલ ને મત કટ મે મારતી મને ઘર में समय ये 500 ની પલ્લા આયા ગયો अरे भाभी साहब कई भाई बोला लोग आप ना हम कितनी में गाड़ी सब माके गांव में ठागी हूं हम लेकर मारी बात सुनो हाँ कहीं केड़ो पड़ा आपरो मैं काले परसों का मैं कहीं मालूम हाँ ये देखो नहीं, काले नहीं। परसों का कौन है आपने काले परसू रा नानार वारा रात खागला मरी गया मैंने कह दियो भाई यूं कह दी कि थाना अपार आटा दिस बाहरी राख्या ना हमारे घर में कहीं मालूम आपने अरे तो मुंह हूँ तो अनिज गांव में जो और आज कहीं नवा नवी थोड़ी रहो सरकार था को नहीं मेरे पहला काम कर रहा हूँ हाँ मारी बात सुनो हाँ कहीं केड़ो पड़ा आपको ज्यादा दो जमानो में हाँ। तो नाड़ी पे जमा जो वो तो कोई दासी को नहीं आपी तो सुनो हमारी बात हाँ तो अखंड कवारो बेटो चंडीरो और नहीं मार तिरिया रो दाग या शादी हो गई है भौजाई मेरी ये मन साची दे क्या चुना भाई साहब अखंड कवारो बेटो जाट रो लो नहीं मारे तिरियारो धाग क्या मेरी शादी हो गई है शादी कहती थी तो अखंड कुंवारा बनेगा न्यू कहीं नहीं करो को के पन्नी नारी ने पनेरगढ़ बेवाड़ी रखुआ रानी बने ने दासी बने ने भविष्य ने काम करना हमारे शादी हुई कोनी तो नहीं नौकरानी को नहीं अरे तुम्हारी शादी हुई थी मैंने कहा तेरी शादी हो गई हाँ हो गई तो किरे गांव वालों ने तो मालूम रहेगा एक बात काम थी नहीं किया था बारात चढ़ी नहीं चलो फिर आप ही पूछ लो फिर ये बात तो अरे भाभी सकड़ी कड़ी मारो सासी रो एक के मानो भाभी पाली कड़ी दी कपड़ी रो कड़ी दी ये परवीर ये पिया ये भाभी पाली है वो गाड़ी तो सेरिया में वो तोरण मारिया भाभी साहब कहिए अरे कणी दिशा मारो शास्त्रो है अब कणी री सिरा में तोरण मारिया सुनो अरे पनेरगढ़ थानो सासरो ओरी राई चंद घर पर नाया कहीं सुनो कई बात है पनेरगढ़ आप ससुराल करियो रायमल जी आपके ससुर जी को नाम ने पांडु मुना की गोद थी जहाँ पर आपकी शादी करी है इन्हें आप तो आप तो उतार दी दो तो फिर बच्चों तो कहीं को नहीं तो फिर बात सुनो मारी अब हाँ आरी भाभी सा ये कूड़े भारी जाने तो ये गया था भाभी भारी है कूड़े भारी वो खाने तो राजायो मारो क्या
हमारी जान गया और कहे रचाए हमारा मंडप। बड़ी अच्छी बात पूछी थी बड़ी जी। आपने आपकी शादी की खबर है कि कोई पहना यूं को मेरे को खबर होती है, मैं आपसे क्यों पूछता हूँ? नहीं। अरे हाथी कोडवा पर बैठवा की उम्र में थी तो आपने तो ध्यान देते कि मारो मांडो भाई क्यों हाँ, रहती नहीं। मेरी बात है तो आपने पूछो। आपको पता इसलिए नहीं है कि आपकी बाली उम्र थी, कहाँ हाथी घोड़े पर बैठने की उम्र मैंने थी। की छोटी उम्र में छोटी उम्र आपको तो पोतलों में फेरे दिए थे तोख के। कोई घोड़े आता है अच्छा। जरूरत कोई घोड़ी हाथी की कैसे जरूरत नहीं थी वहाँ। अच्छा, रही बात दूसरी, गांव के लोगों को पता इसलिए नहीं है कि खरनाल से बारात चढ़ के पनेरगढ़ नहीं गई थी, इसलिए अच्छा, गांव के लोगों को पता नहीं। सही बात है। आपके माता पिता चारों धाम की यात्रा करे, 4 धाम 7 पूरी 62 तीर्थ के दर्शन करने के बाद अंत में तीर्थ था पुष्कर जी। उस पुष्कर जी के एक बगीचे में ब्रह्मा जी का मंदिर है और सही एक बात। सरोवर में स्नान करने के बाद वहां एक बगीचे में तुम्हारी शादी कर दी थी। अब शादी होने के बाद आज भी मारवाड़ के अंदर अमल का चुम्बी का नशा होता है। अच्छा, उस नशे ने तुमसे क्यों गुप्त रखी अभी तक ये बात? मैंने कहीं मालूम। इसलिए गुप्त रखी कि वहां अमल कसुम्बे के नशे में आपके मम्यान ससुर जी ने आपके पिताजी को एक कड़वी बात कह दी थी। अच्छा, हमारे पिताजी ने वो मम्मी हो रही है। हाँ, वो ये बात कही थी कि खरनाल वासी को बच्चों की क्या कमी, औरतें अपने पियर जाती उधर से बच्चा लेके आ जाती है। यदि जे तो कहने हम जे पियर में जापा करावे। ये बात नहीं है, अच्छा, समझने की कोशिश करो, शब्दों पे ध्यान दो। सही बात है सही भाई बात है साहब। भाभी। आपकी माता जी आपके ननिहाल चली गई थी, उनके पियर में त्योद नामक नगर में, वहां पर एक संत के कहने से वहां गांव की पूर्वी डाल पर एक अति प्राचीन नाग महाराज की बामी थी। वहां पर उन्होंने 12 साल तक सेवा करी। उन सेवा करने के बाद भगवान ने 12 साल के बाद उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि तथास्तु बेटी ये क्या है। सारी बातें सुना दो तेजा जी आपको। ठीक है। क्या हुआ था कि 12 साल तक भक्ति करी थी, भक्ति करते करते बहुत दिन बीत गए। क्या हुआ? बहुत दिन बीतने के बाद क्या होता है, एक समय ऐसा आया कि नित्य प्रतिदिन चाहे एक दिन का भोजन नहीं करते तो चलता, लेकिन भगवान की भक्ति को खंडित नहीं करती थी आपकी माता जी। नित्य प्रति उठती मल मूत्र से निवृत्त होकर के भगवान की सेवा पूजा करने का नित्य का नियम बना रखा था। हमेशा गाय का दूध चढ़ाती थी बाबी के ऊपर, लेकिन विधि का विधान ऐसा हुआ कि एक दिन गांव में घूम गई लेकिन दूध रति भर भी नहीं मिला। क्या बात? पूजा की थाली के साथ साथ एक कटार कर दिया। कहने लगी है भगवान मैं क्या करूं, अगर आज मैं दूध नहीं चढ़ाऊंगी भगवान नाग देवता को तो मेरी भक्ति खंडित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे क्षमा करना, आज मुझे पिलाने के लिए तुम्हारे पास दूध नहीं है। जहां से दूध निकलता वहां कटार मारी सीने में, अपने स्तन पे कटार मार के दूध का कटोरा बांबी के ऊपर चढ़ाया। नाग महाराज अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, पुकार मार के बाहर निकले। क्या बात? कहने लगे कि हे बेटी ये क्या। अचानक नींद से जागे देखो तो पद्मा कहने लगी कि हे प्राणनाथ ये क्या, आप घोर निद्रा से क्यों जागे। नाग महाराज कहने लगी कि हे पद्मा, या तो मुझे जानबूझ के किसी ने भ्रष्ट किया है, क्या बात? या फिर मेरे भगत को कोई संकट आने पड़ा। बांबी से बाहर जब नाग महाराज निकलते तो एक अबला बांबी के ऊपर पड़ी थी, गिड़गिड़ा रही थी, झोली फैला रही थी। क्रोध से जब नाग देवता बाबी से निकले तो कहने लगे कि ये गुस्ताखी किसने की। आपकी माता जी कहने लगी है प्रभु मुझे क्षमा करना, मारो चाहे तारो, लेकिन प्रभु ये गुस्ताखी मैंने की। हमेशा नित्य प्रतिदिन में यहाँ दूध चढ़ाती आई लेकिन आज दूध नहीं है, इसलिए मैं जहां से दूध निकलता है वहां से खून चढ़ा रही है। प्रभु इस खून को ही तुम दूध समझकर स्वीकार करना। भगवान कहने लगे हे बेटी तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। अंधा तो आंख को रोता है। कहने लगे कि हे प्रभु मुझे सब कुछ प्रभु ने दे रखा, राजपाट धन ध्यान, एक पुत्र के कारण मोहे सोना लगे संसार। हे प्रभु राजपाट करोड़ों की माया तुमने दे रखी, कई गांव जागीरों में हमारे पास है, राजा जैसी पदवी है, गांव के पटेल है, पटेली रियासत है हमारे पास, लेकिन पुत्र नहीं है प्रभु। क्या बात है भाई साहब? उन्होंने कहा कि हे बेटी जाओ तथास्तु, आज से 9 मास पूर्ण होंगे, तुम्हारी कोख से एक सुंदर जन्म लेगा बालक, तुम्हारा बांझपन दूर हो जाएगा।
उनका अनुग्रह ऐसा हुआ प्रभु का कि 9 मास आपकी माता जी को पूरे हुए और माघ सुदी 14 के दिन तुम्हारा जन्म हुआ। अब जन्म हुआ, जोशी जी ब्राह्मण को बुलाया, वेद विधि के साथ में नामकरण करवाया, तो सोने के पाए में तुम्हारा जन्म हुआ। क्या बात है। और नक्षत्र देखा तो मूल। अब तो जो भी तुम्हारी विधि थी वो विधि करके उन्होंने कहा कि इनका बेटे का मुंह इनके पिता नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। जोशी जी ने कहा कि इस बालक को चारों धाम की यात्रा गोद में लेके जाओ, तीर्थ स्नान करो, उसके बाद इसका मुंह देखो। तो एक समय की बात है, जब तुम चारों धाम की यात्रा तुम्हें गोद में लेके आपके माता पिता जा रहे थे, तो एक बगीचे के अंदर दोपहरी का समय था। आपकी माता जी ने जीव घबराने लगा, तुम्हारी नन्ही सी जान थी, गर्मी से आपका भी जीव घबराने लगा। उन्होंने सोचा इस बगीचे के अंदर कुछ देर विश्राम कर ले। क्या बात। जब बगीचे में तुम्हारा विश्राम हुआ तो वहां जनानी बाग था, मर्दों का आना सख्त मना था। अब उसमें क्या हुआ कि दोनों का झगड़ा हुआ, आपके पिताजी का और आपके ससुर जी का। उस झगड़े में आपके ससुर जी की हार हो गई थी। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, एक ही मुल्क, एक ही राष्ट्र, एक ही समाज के होने के कारण हम ये जो रिश्तेदारी कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, रिश्तेदारी हो जाएगी, आना जाना रहेगा। तो वहां तुम्हारा विवाह हो गया था। और वहां कहाँ बाजे थे, कहाँ घोड़े थे, कहाँ हाथी थे, कहाँ बारात थी। कुछ नहीं सब था। समझ में, कोई कुछ बात नहीं था। समझ में आ गई मेरे को। आ गई ना? हाँ। और कुछ पूछो। भाई साहब, क्या? क्योंकि आपने बता दिया कि मेरी शादी हो हाँ, चुकी है शादी हो चुकी है बचपन में। और मेरे को आपके ऊपर धोख जमाना नहीं चाहिए। धोख जमाओ तो मेरी बड़ी नार के ऊपर। हाँ, तो ऐसे मेरे भी तो जमा में कि तुम्हारे नौकर हो। सुनिए बात मेरा। शेर भाभी साथे सोई सोई सोगन तो ये खाओ ये भाप की भारी है। सोई सोई सोगन सोई सोई ये सोगनीत ये खाओ ये भाभी महाराज सोई सोई सोगन तो वो सोगन तो खाओ नहीं छोटा पीराना। भाई साहब, अगर मेरी शादी हो गई तो आप सोई सोई सोगन खा लो, सोगन खाओ अपने छोटे भाई के। तुम्हारा दिमाग खराब है। आपका दिमाग खराब है क्या? अरे शादी तुम्हारी और मेरे भाई की कसम ये कैसे मान लोगे मेरी शादी हो गई? कसम अभी आपने बताया ना कि मैं कसम कसम घोड़े खिलाने मेरे भाई की वाला कसम कसम खाने के लिए क्यों कहूँ मैं? मेरी जूती खाई कसम। अगर आपको सोगन नहीं खाना है तो आप मेरी शादी हुई नहीं है। हाँ, हो गई शादी। मेरा भाई कोई तो तुम्हारे लिए नहीं, तो तुम्हारे घर नहीं पड़ा हुआ। मैं मेरे भाई की कसम ये खाऊं। आपके भाई को यूं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े रहने की। हाँ, हो गया तुम्हारी कसम। आपकी बात सही है तो आप सोगन खा जाओ। मैं नहीं खाऊं, सोकर को कहूँ मैं? अगर आप सोगन नहीं खाओ तो मैं नहीं मानूंगा कि मेरी शादी हुई है। अच्छा, नहीं नहीं, मेरी शादी हो गई। अभी आपने बोला नहीं कि आपकी शादी हो गई। मेरी बात सुनो। ही बिना भगा अबे पड़ेगा टपक टपक टपक। हुलाडला आज सोई सोई सोगन खजावना ना देवरो सोई सोई सोगन सोगन को खाऊंगे मारा बेबी। सोगन को खाऊंगे मारा बेबी। सोई सोई सोगन खाऊं मारा बीरा का। अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक आ गई। अरे जान ठंडा कहीं करे, मन में है तो खुशी खुशी होगी। शादी होगी मारी के।
अरे भाभी सा अरे ये लथारा ये राशि तो ये पिराना भाभी मारी रे, ये लथारा राशि रे। ये लथारा राशि रे, ये पिराना भाभी मारा रे। वो गिरड़ा तो ना कानू जाना साथ रे। ये राज, ये पराना और ये बेल और ये जोड़ी, उस्ताद जी ये कह रहे कि ये रास ये रास आते लोग हमसे और ये खेत आप रो, लिखली जाओ डांडा जनावर ये खेत भी। ये लोग हैं, अगर हमें नाचते तो तानी जरूरत पड़ती। अरे तो मानी जरूरत नहीं पड़ती अभी आपे की तो नहीं कि वहां पे दोस्त मत जनाओ ना वहां ले आओ। हाँ तो बनाने ले आओ, कोई मैं पे दोस्त नहीं जमाओ, जाओ जाओ तो कोई मार मारते एहसान कर रहा है। नहीं तो आप मारा माते एहसान कर रहे हो भाई। जाओ वो तो नहीं मारती नहीं गई इधर का काम है। दूसरा ले आऊंगा और आई जब की फिर धन मालूम को निकायो लेकिन तो आओ देखा थोड़ा राजा राम ने मालूम ये हमारे गांव में से हाँ हमारे मालूम वो आई जब की धंधो नहीं हो रही अरे खूब कर रहा भविष्य नहीं करी रही अरे पर आगा जावा तो बनाना આપણે દોઈ વહીને કર લાંગા टोपला तो की बार माता फिर पिरो काम कर लट्टा उड़ी गया हमारा हाँ सही बात है अरे बाजा घड़ी तो आजत मध्ये आपण थोडी फोड तो थारी अरे बाजा घडू थारी तू सगळे जातो तू आपले मत हरी बाजा घडतो चलो सरकार अरे भैया चलो अपना तो मारी भाई कटे देना गयो राजा राम ओ छोगा दादा कई बात है भाभी साहब आठे आओ तो भाई मारे मेरे गला मीठा वहीरा यहाँ तो आओ अरे कोनी आऊं तो नहीं हर सुबह आओ तो करिए एक अरे बात नहीं आऊं एक बात मैं कही ये लाडू पे हाँ। खबर देते कि जरा सी बात के ऊपर सीना जोड़कर नाथ मोरा काटी ने जंगल में भगाई दीदा नहीं राज पराना मारा माता फेंकी ने के मैं तो माता जी करने जाऊं ने ससुराल जाऊं ये जरा सी बात हमारे हम को गुस्सा ताने मालूम को नहीं बढ़िया रहेगा कई बढ़िया रे लाल चट कर देगा आज तुम्हारे टोनी तो मत क्या करो कभी बात क्या करो थारी मुझे कही हाँ कि देखो सासू जी रो गुस्सा तेज है होगी तो तड़ तड़ता जीना मारेगा मारे कछो का भैया को तड़ तड़ता जीना नक से खींचेगा मारे खाने सासू जी रो गुस्सा तेज है तड़ तड़ता जना देगा नक से खाल खींच देगा भैया नहीं तो थानी मर्जी गई મારી મરજી તો નહીં હોય કે આનાને સમજાલો ને કહી દો કે मैं तो कह दूं कि जो भी बात की मुंह समझाड़ू नहीं मुंह कही रही कि समझा लूं कि जो भी की मैं तो मजाक करी थी नहीं तो तुम्हारे दादा ने हमारे बोला नक्की नौतन में लोगों के गरज पड़े तो गदा ने बाप के नहीं गरज पड़ी तो मार कर आया ऊदन भूली गया कसं ऊपर उन्नी ने नीचे उन्नी न वच में ठंडी रोटी फसाड़ी फसाड़ी खवाड़ी हरी है आई गई अगर ठंडी रोटी एक दो दिन में आई गई कोई तो कही बताने के बात कही हो ये जानो नहीं थाने देवर साहब जाने जाऊं तो खरी हाँ जाओ नहीं थे तो हमारे साथ ले जा तो